मृत्यु क्या है? मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मृत्यु के अनुभव के बारे में कोई किस प्रकार बता सकता है? मृत व्यक्ति अपना अनुभव नहीं बता सकता। जिनका जन्म हुआ है उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं। कोई नहीं जानता कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में क्या होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। जीवन बहुत सरल है, या यूं कहें कि विज्ञान ने जीवन को समझना आसान कर दिया है। लेकिन मृत्यु, वह अब भी एक पहेली बनी हुई है। संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को सहज बना चुका विज्ञान डिजाइनर बच्चों की अवधारणा पर काम कर रहा है। यानी ऐसे बच्चे जिनके जीन में बदलाव कर उन्हें इच्छा के मुताबिक रंग, रूप और कद दिया जा सके, और तो और उनकी बुद्धि और प्रतिभा तक को संवारा जा सके। विज्ञान का नियंत्रण जन्म के बाद भी हम पर उतना ही है जितना जन्म से पहले। आपकी इच्छा हो तो अपने होठों का आकार बदल लें, गंजी खोपड़ी पर बाल उगा लें और कमजोर पड़ चुके दिल को बदल लें। लेकिन उम्र की ढलान और मृत्यु की प्रक्रिया अब भी विज्ञान के नियंत्रण से बाहर है। हालांकि विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना। जैविक प्रक्रिया को दिल के धड़कने, मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता, किडनी और लीवर जैसे अंगों के सुचारू ढंग से काम करने में समझा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच सटीक सीमा रेखा क्या है? किस क्षण में जीवन मृत्यु में बदल जाता है? शरीर का वह कौन अंतिम अंग या कण है जिसके रुकते ही जीवन रुक जाता है और मनुष्य या कोई भी जीव मृत देह में बदल जाता है? विज्ञान इस सवाल से निरंतर जूझ रहा है। किसी भी व्यक्ति को फिलहाल एक ही स्थिति में मृत माना जाता है, वह है दिल की धड़कन का रुक जाना, जिसे हार्ट फेल कहा जाता है। इसकी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, मसलन किडनी के फेल हो जाने से शरीर में संक्रमण फैल जाना, या फिर चोट लगने से अत्यधिक खून बह जाना आदि। दिल की धड़कन रुक जाने के बाद शरीर के एक एक अंग ठप हो जाते हैं। यहां तक कि मस्तिष्क तक रक्त का संचार रुक जाता है और वह भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं यूं ही समाप्त हो जाती हैं? शरीर की जैविक प्रक्रियाएं कई कारणों से रुक सकती हैं। उम्र का ढल जाना यानी बूढ़ा हो जाना, किसी दूसरे व्यक्ति का प्राणघातक हमला, कुपोषण, बीमारी, आत्महत्या, भूख, प्यास, दुर्घटना या आघात आदि से यह प्रक्रिया रुक सकती है। मृत्यु के बाद शरीर तेजी से विघटित होता है और कई तत्वों में टूट जाता है। भारतीय दर्शन में यह संकल्पना है ही कि शरीर का निर्माण पंचतत्वों से हुआ है और अंतत उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन जीवन के दौरान शरीर का विघटन क्रमिक रूप से होता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि जैविक प्रक्रिया दरअसल क्रमिक तरीके से रुकना शुरू करती है। इसे तरंगों की चाल से समझ सकते हैं, जो एक कण से दूसरे कण में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैविक प्रक्रियाओं का रुकना एक कोशिका से दूसरे कोशिका के क्रम में आगे बढ़ता है। एक स्थिति ब्रेन डेड या मस्तिष्क का काम करना बंद कर देने की भी है। यह वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य का दिल तो धड़कता रहता है और बाकी के अंग भी काम करते हैं, लेकिन मनुष्य निष्क्रिय पड़ा रहता है। हालांकि इस बात पर अभी बहस चल रही है कि क्या ब्रेन डेड को भी मृत्यु मान लिया जाए और परिजनों की सलाह से उस व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार दे दिया जाए। बहरहाल मनुष्य का शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसका हर पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह सवाल अभी अनुत्तरित है कि वह कौन सा तत्व है जिसे जीवन का जनक माना जाए या जीवन के न होने की वजह माना जाए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते देते जीवन से सदैव जुड़े हुए मृत्यु की अनिवार्यता समझाई और उसका शोक करना उचित नहीं, यह बात जोर देकर समझाई। दूसरे अध्याय सांख्योग में श्लोक नंबर 11 से 30 तक आत्मा, शरीर, मृत्यु और ये सभी के आपसी संबंध के बारे में समझाया है। आत्मा अविनाशी है, जिससे यह सर्वव्याप्त है, इसे तू अविनाशी समझ। आत्मा कभी भी किसी की हत्या नहीं करता और कोई आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जो यह आत्मा को हत्या करने वाला या कोई ईस की हत्या कर सकता है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। यह आत्मा की कभी जन्म नहीं होती और न ही उसकी मौत होती है। जन्म के पहले आत्मा नहीं थी और मृत्यु के बाद आत्मा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है,
इसीलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे पार्थ, जो ईस को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, वह पुरुष किसकी किस तरह हत्या कर सकता है और किसकी हत्या करवा सकता है। जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र परिधान करता है, ठीक इसी तरह देहधारी आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता है। यह आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भीगो नहीं सकता और पवन सूखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मैं, तू और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, अथवा अब के बाद ये सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसके विरुद्ध शरीर अनित्य, विकारी और नाशवंत है। विकारी माने शरीर में बदलाव होता रहता है। जन्म के बाद बचपन, युवानी, वृद्धावस्था और आखिर मृत्यु, ऐसे शरीर की स्थिति बदलती रहती है। हे भारत, यह स्थावर जंगम सृष्टि आदि में अप्रकट, मध्य में प्रकट और अंत में अप्रकट होती है। इसका शोक क्या करना। मृत्यु के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी स्पष्ट राय दी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता 2:27। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसीलिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवंत है ही, उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना भी व्यर्थ है। इसीलिए पंडित लोग मरे हुए या जिंदा का शोक नहीं करते।